दिल्ली में बुधवार को मुख्यमंत्री के चुनाव का फैसला बहुत रोमांचक अंदाज में हुआ। फैसले में रोमांच इतना था कि आखिर तक किसी के लिए भी ये बताना मुश्किल था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के लिए किस नेता का चुनाव किया है। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनावों में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने ही रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव पर बीजेपी के सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई। रेखा गुप्ता 20 फरवरी यानी आज रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। बीजेपी नेताओं रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़, दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और अन्य के साथ रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वह और उनके कैबिनेट मंत्री गुरुवार को रामलीला मैदान में पद की शपथ लेंगे। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। वह ममता बनर्जी के साथ देश की दूसरी मौजूदा महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। साथ ही वर्तमान में बीजेपी शासित राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री होगा या नहीं, इस बारे में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली मंत्रिमंडल में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, उनके कैबिनेट सहयोगियों और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित लगभग 50,000 लोग गुरुवार को उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह के लिए शहर के मध्य, उत्तर और नई दिल्ली क्षेत्रों में 25,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहेंगे। बुधवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ की मौजूदगी में आयोजित विधायक दल की बैठक में बीजेपी के सभी 48 नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए। रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय ने रखा। यह घोषणा 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 11 दिन बाद की गई। घोषणा के तुरंत बाद रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि वह दिल्ली के हर निवासी के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगी। रेखा गुप्ता ने हाल में ही संपन्न विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को करीब 30,000 वोटों से हराया था। वह दिल्ली नगर निगम में 3 बार पार्षद रह चुकी हैं और आरएसएस से उनका गहरा नाता रहा है। इस जीत के बाद से ही उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में माना जा रहा था। रेखा गुप्ता ने इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोट से हराकर जीत हासिल की थी। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद रही हैं। वह पहले भी एमसीडी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं और कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य और पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव हैं। बता दें कि रेखा का जन्म 1974 में हरियाणा के जिंद जिले के नंदगढ़ में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय जय भगवान जिंदल और माता उर्मिला जिंदल हैं। एसबीआई बैंक में पिता की नौकरी लगने के बाद उनका परिवार 1976 में दिल्ली शिफ्ट हुआ था। हालांकि अब भी उनका परिवार जुलाना में कारोबार करता है। दिल्ली से सटे हरियाणा से ताल्लुक रखने की वजह से रेखा गुप्ता का अपने गृह राज्य में आना जाना होता रहता है। रेखा गुप्ता की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन मनीष गुप्ता से हुई है। आरएसएस से 32 साल तक रेखा गुप्ता जुड़ी रही और 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की।